देखो प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। पर अगर हम लोग को लाने बोल रहा है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग चलेंगे एलएचएस से। हम लोग किधर से चलेंगे? एलएचएस से। एलएचएस से चलेंगे और एचएस लाएंगे, है ना? तो सबसे एलएचएस दिया हुआ है यहाँ, पहले एलएचएस दिया उसको लिखो। एलएचएस दिया हुआ है यहाँ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ। उसके बाद हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर और इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना? a का काम करेगा साइन थीटा और b का काम करेगा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार इसमें भी a का काम करेगा कॉस थीटा और b काम करेगा सेक थीटा। तब फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना, मतलब a स्क्वायर क्या यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। प्लस 2ab तो 2a का काम करेगा साइन थीटा और b का काम करेगा कॉसेक थीटा। समझ में? यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे प्लस b के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a का काम करेगा cos थीटा इनटू b काम करेगा sec थीटा, है ना? आज समझ सबको? यस सर। अब देखो यहाँ जरा ध्यान समझना, हम बताए हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। उसी प्रकार कॉस थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। और हम लोग आप बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा जहाँ इसको प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। उसके जगह हम क्या लिखेंगे? 1। बाकी जो दिया उसको नोट करते हैं। अभी यहाँ आगे क्या बचा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस अभी जस्ट बताए हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा वैल्यू क्या होता है? 1। तो हम लोग लिखेंगे 1। आगे ध्यान दो, आगे प्लस क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1, 2 into 1। अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ पूछ रहा है आरएचएस में tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो जो फॉर्म दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा उसको चेंज करेंगे। तो हम बताएं फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर कॉसेक स्क्वायर लिखना चाहते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इसका मतलब हुआ कि जहां कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा वहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही है, जहां कॉसेक स्क्वायर थीटा है वहां लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 प्लस लिखेंगे प्लस और कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बताए हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि जहां सेक स्क्वायर थीटा रहेगा वहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वही जहां सेक स्क्वायर थीटा है वहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा वहां क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2, है ना? 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2। अब देखो ऐड करो, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 2 2 कितना होगा? 4 प्लस 1 5 5 2 कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अब देखो आरएचएस में पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देते हैं? tan स्क्वायर थीटा, है ना? उसके पास क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। यही हम लोग को लाने बोल रहा है, यहाँ लिख देंगे आरएचएस। क्या लिख देंगे? आरएचएस। ये हम लोग को लाने बोल रहा है।